नजरीन, ड्रामा सीरियल मानांगन में अरीबा सोचों में गुम है। सकलैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या रमशा ने जो कुछ देखा ये वही लड़की तो नहीं जिसने कहा था कि वो सकलैन की बीवी है? सकलैन ने मेरे मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया था। ओह मेरे खुदाया, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अगर महानूर की सकलैन के बारे में बातें सच हुई तो इसका मतलब है सकलैन ने मुझे ही नहीं, उसने हम सबको धोखा दिया है। महानूर की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, फिर रमशा की जिंदगी को बर्बाद किया। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी ही बहनों की मुजरिम बन जाऊंगी। इतने में सकलैन भी आ जाता है। क्या बात है अरीबा, मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से तुम कुछ अपसेट अपसेट सी लग रही हो। मेरे साथ भी तुम्हारा रवैया कुछ अजीब सा है। अरीबा सकलैन की तरफ गौर से देखती है। सकलैन कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? मैं बदला तो नहीं हूं, बस एक आध रात के लिए कभी कभार बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता हूं। अरीबा कहती, आप बदल ही तो गए हैं, पहले जैसे भी तो नहीं रहे। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप मेरे भी नहीं रहे। सकलैन कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसे ऑल फोल बक रही हो? तुम नहीं जानती, शौहर बाहर से थका हारा आया है, उसे भूख लग रही होगी। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। पहले वो तुम्हारी बहनों का अजाब मुझे भुगतना पड़ा, अब तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। तुम मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। अरीबा की नजरें सकलैन पर थी और सकलैन अरीबा से अपनी आंखें चुरा रहा था, जैसे उसके सारे करतूत अरीबा के सामने आ गए हों। अरीबा खाने के लिए चली जाती है और सकलैन सोचने लगता है, कहीं इसको मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं लग गया। मुझे लगता है कि नेकलेस इसके हथे चढ़ गया है, वरना वो घर से कहां जा सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हुआ। आज ये तीनों बहनें भी इकट्ठी थी। पता नहीं महानूर ने मेरे बारे में क्या खिचड़ी पकाई होगी। जरूर ऐसा कुछ है जिससे मैं बेखबर हूं। सकलैन के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट आती है। अच्छा है, अब राज जितना जल्दी खुल जाए अच्छा है। कल की तलाक की बजाय आज ही तलाक हो जाए, मेरी जान छूट जाए। मैं इनसे जो हासिल कर सकता था वो मैंने हासिल कर लिया। बस इंतजार है तो तौकीर भाई के साथ फैक्ट्री की सेटलमेंट का। अरीबा खाना लेकर आ जाती है। अरीबा कहती है, सुनिए, आप तो कल बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर थे ना? मेरा मतलब है आप हैदराबाद ही थे। सकलैन कहता है, कोई शुबा है? अरीबा कहती है, नहीं, मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर शायद आपने उसे देखा नहीं। सकलैन कहता है, हाँ वो मैं मसरूफ था, इसलिए तुम्हारा मैसेज ना देख सका। सकलैन और अरीबा सोने के लिए चले जाते हैं, मगर अरीबा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो करवटें बदल रही थी। सकलैन भी यही सोच रहा था, कुछ ऐसा जरूर है जो अरीबा के दिमाग में चल रहा है, मगर समझ नहीं आ रही कि नेकलेस अरीबा को मिला है कि नहीं। अगर इसको मिल जाता तो मुझसे ये बेवकूफ जिक्र जरूर करती। इसमें अकल नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर अकल होती तो अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद होने न देती। अगर ये बेवकूफ थोड़ी सी भी अकलमंद होती तो मैं इतने साल इनकी आंखों में धूल न झोंक सकता। मगर मुझे महानूर से चौकस रहना होगा। फिलहाल तो मैं उसे उसके मसलों में उलझा कर रखूं तो यही मेरे लिए बेहतर है। सकलैन एक बार फिर वासे को मिलता है। हाँ भाई, क्या बना? तुम्हारी और महानूर की बात हुई? तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि महानूर फराज जैसे वहशी शख्स के साथ खुश नहीं है? वासे कहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, महानूर फराज के साथ मुझे तो खुश लगती है। सकलैन कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो आशिक भी कच्चे निकले। अपनी महबूबा की आंखों में दूसरे के लिए मोहब्बत देखकर पीछे हट गए। भाई वो महानूर है, एक नंबर की जिद्दी लड़की है, वो मर जाएगी मगर अपनी अना को कभी झुकने नहीं देगी। वो मजबूरी से इस रिश्ते को निभा रही है। तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है। फराज एक नंबर का मक्कार और चालाक शख्स है,
भला वो इतनी आसानी से लाखों रुपए कमाने वाली बीवी को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। बाकी मुझे क्या लेना देना, जो हकीकत थी मैंने तुम्हें बता दी। वासे चला जाता है। वासे बार बार महानूर को कॉल करता है, मगर महानूर वासे का नंबर ब्लॉक कर देती है। वासे बिल्कुल ही खुदगर्ज और पागल हो गया है। फराज भी काफी अपसेट था। महानूर कहती है, फराज तुम अभी भी मुझसे नाराज हो गया? मैं तो ये समझ रही थी कि तुम्हें मुझ पर बहुत एतमाद है। फराज कहता है, मुझे तो तुम पर अपने आप से भी ज्यादा एतमाद था। महानूर कहती है, फिर तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। फराज कहता है, साजिश? महानूर कहती है, हाँ साजिश। वासे को मेरा नंबर और ऑफिस का एड्रेस सकलैन भाई ने दिया है। उसे सुकून कहाँ कि मेरी जिंदगी आसानी से गुजरे, वो मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहेगा। फराज जैसे ही कमरे से बाहर आता है, फराज की माँ कहती है, फराज सुनो, आजकल तुम्हारे और महानूर के दरमियान कुछ चल रहा है। देखो अगर कुछ गलत चल रहा है तो बहुत गलत है। पहले मैं भी महानूर को गलत समझती थी, मगर वो तो हीरा है, हीरे की कदर करो। अगर तुमने महानूर को कुछ कहा है तो फौरन उससे माफी मांगो। अगर कोई मोहब्बत करता हो और उससे छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे दरगुजर करने में कोई हर्ज नहीं है। फराज तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं तो जब महानूर को देखती हूं तो मुझे उसमें खैर के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। फराज को समझ आ रही थी, क्या महानूर के बारे में मैं जो कुछ सोच रहा हूं वो गलत है? महानूर और वासे के दरमियान कुछ नहीं है, सब मेरा वहम है। फराज महानूर के पास आता है। फराज काफी बदल चुका था। फराज महानूर को कहता है, सुनो, तुम मुझे माफ कर सकती हो? महानूर कहते हैं, किस बारे में? फराज कहता है, वो जो मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। बस मैं क्या करूं, एक डर है जो हमेशा मुझे सताता है। कहीं मेरे साथ पहले जैसा तो नहीं होने जा रहा। मुझे क्यों ऐसे लगता है महानूर, जो मुझे अच्छा लगने लगता है वो मुझसे दूर चला जाता है। महानूर कहते हैं, इसलिए कि तुम मोहब्बत पर अधूरा यकीन रखते हो। जब मुकम्मल यकीन रखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फराज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सकलैन फारिया के पास जाता है। फारिया कहती है, दे दी तलाक अरीबा को, निकाल दिया उसे घर से। सकलैन कहता है, तुम्हारी ख्वाहिश 1 या 2 दिन में पूरी हो जाएगी। उसे मैं बाजुओं से पकड़कर घर से भी बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम चाहो तो अपनी आंखों से भी देख सकती हो। फारिया कहती, नहीं नहीं, मुझे आप पर यकीन है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।